प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं खजुराहो सांसद श्री बी.डी. शर्मा के साथ खुले वाहन पर सवार होकर संगीत एवं कला की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के मेला मैदान में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किए गए जन दर्शन के दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद जन समूह ने करतल ध्वनि और नारे लगाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं सहित संपूर्ण जन समूह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के सम्मान में लिखी हुई तख्तियां लहराकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति अपना आभार जताया। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बापू के सपनों का भारत साकार करने के लिए आपका हृदय से आभार। ग्वालियर से सुमावली के लिए मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम से हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर से सुमावली के लिए मेमू ट्रेन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाते ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन से सुमावली के लिए ट्रेन रवाना हुई। लगभग 48 किलोमीटर लंबे इस नए रेल मार्ग का निर्माण 411 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह रेल मार्ग ग्वालियर से श्योपुर तक निर्माणाधीन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार, उसके लिए निर्माण होने वाले नए अवसर बनने वाले। आज IIT इंदौर में भी बहुत काम नए शुरू हुए। आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह और शाहजहांपुर को नए स्वास्थ्य केंद्र भी मिले। ये केंद्र आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बने। इनमें गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। मैं सभी के लिए, आप सबको, मध्य प्रदेश के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये जो इतने सारे काम हैं, ये डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पित सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी MP का डबल विकास। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को
ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये गारंटी कौन दे सकता है? ये गारंटी कौन दे सकता है? आपका जवाब गलत है। ये गारंटी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे ले जा सकता है। डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाए। मेरे परिवारजनों, एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोडमैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत, अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज आप देखिए, पूरी दुनिया भारत का गौरवगान कर रही है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है? बज रहा है। आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है, लेकिन जो राजनीति में उलझे हुए कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया। लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता भूखे लोगों के पेट में दर्द हो रहा। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल तो कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 7 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आतंक भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे, और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। मेरे परिवारजनों,
मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी। अभी तक इसके तहत देश में 4 करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं। यहां एमपी में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिए जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में घरों का लोकार्पण किया गया। जब इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी। ये लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लायक भी नहीं होते। देश भर में ऐसे लाखों लाभार्थी थे जिन्होंने कभी उन घरों में पैर तक नहीं रखा। लेकिन आज जो घर बन रहे हैं उनमें खुशी खुशी घर प्रवेश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर हर लाभार्थी बहन भाई को अपने हिसाब से बना रहा है, अपने सपनों के अनुरूप, अपनी जरूरतों के साथ अपना घर बना रहा है। हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सीधे पैसे भेज देती है। कोई चोरी नहीं होती है, कोई कटनी कंपनी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं और उसका घर बनना होता आगे बढ़ जाता है। पहले घर के नाम सिर्फ 4 दीवारें खड़ी होती थी। आज जो घर मिल रहे हैं इनमें टॉयलेट, बिजली, नल से जल, उज्ज्वला की गैस, सब कुछ एक साथ मिलता है। आज यहां ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए अहम जल परियोजनाओं का काम शुरू हुआ। ये भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी। साथियों, इन घरों की लक्ष्मी यानी मेरी माताएं बहनें घर की मालिक हो, ये भी मोदी ने सुनिश्चित किया। आपको पता है ना कि पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे होती है। पीएम आवास योजना के घरों से करोड़ों बहनें लाभान्वित हुई है। जिनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी उनके नाम पर लाखों के घर रजिस्टर हुए। आज भी जो घर मिले हैं उनमें से ज्यादातर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर। और भाइयों बहनों, मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की है। मैं एक गारंटी आप बहनों से भी चाहता हूं। मैं जरा बहनों से पूछना चाहता हूं, मैंने तो मेरी गारंटी पूरी की, आप एक गारंटी देगी? आप मुझे गारंटी देगी? पक्का देगी? तो मुझे गारंटी चाहिए घर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, कोई ना कोई कौशल सिखाना है। करोगे? आपकी इस गारंटी मुझे काम करने की ताकत देगी। मेरे परिवारजनों, नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। हमने देखा है कि पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आज नारी शक्ति मंदिर अधिनियम एक सत्ता बन चुका है। मैं
मेरे परिवारजनों, ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है, लेकिन हमेशा स्थिति ऐसी नहीं थी। जो कई दशकों तक सरकार में रहे, उसके नेता आज यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जो हमारे युवा साथी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में सिर्फ भाजपा का सरकार ही देखी है। उन्होंने तो एक प्रगतिशील मध्य प्रदेश देखा है। विरोधी दलों के जो ये बड़बोले नेता है, इनको कई दशकों तक मध्य प्रदेश में शासन का मौका मिला। उनके शासनकाल में ग्वालियर चंबल में अन्याय और अत्याचार ही था। उनके शासन में सामाजिक न्याय हाथे पर था। तब कमजोर की दलित और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती। लोग कानून अपने हाथ में लेते, सामान्य जन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया। बहुत परिश्रम से हमारी सरकार इस क्षेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई। अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल का प्लान है। आज देखिए ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, यहाँ 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है और इसलिए आने वाली जी की सरकार जरूरी है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जीवन सुगम तो होता ही है, ये समृद्धि का भी रास्ता है। आज ही जामुआ, मंदसौर और रतलाम को जोड़ने वाले 8 लेन के एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण हुआ। पिछली शताब्दी का मध्य प्रदेश 2 लेन की अच्छी सड़कों के लिए भी तरसता था। अब आज एमपी में 8 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इंदौर, देवास और हरदा को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क पर भी अब काम शुरू हुआ है। रेलवे के ग्वालियर से सुनामी सेक्शन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी पूरा कर लिया है। अभी इस बार पहली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई है। कनेक्टिविटी के सभी कार्यों से क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कानून व्यवस्था से किसान हमारे आपके उद्योग, व्यापार, कारोबार सब बनते होते हैं। जहाँ विकास विरोधियों की सरकार आती है, वहीं लोगों से चिंता पड़ा है। आप राजस्थान में देखिए, सरेआम गले काटे जाते हैं और वहां की सरकार देखती रहती है। ये विकास विरोधी लोग जहां जाते हैं, वहां तुष्टिकरण भी आता है। इससे गुंडे, अपराध, दंगे और भ्रष्टाचारी के काम होता है। महिलाओं पर, दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार। बीते सालों में विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे बढ़ा है। मध्य प्रदेश में कई लोगों से बहुत सावधान है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर बार अच्छे तरह विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूछता है, मोदी पूछता है। आपसे जानना था क्या 2014 से पहले दिव्यांग शब्द सुना था? जो शारीरिक रूप से किसी चुनौती से घिरे रहते थे, उन्हें पहले की सरकार द्वारा ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया गया। ये हमारी सरकार है जिसने दिव्यांगजनों की चिंता की, उनके लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराए, उनके लिए कॉमन साइन लैंग्वेज करवाई। आज यहाँ ग्वालियर में दिव्यांग छात्रों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हुआ। इसे देखते बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में ग्वालियर की पहचान और सशक्त होगी। और साथियों, मेरी बात पर विश्वास करना, दुनिया के अंदर खेल की चर्चा होगी, दिव्यांगजनों की खेल की चर्चा होगी, ग्वालियर का नाम रोशन होने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूछता है, उनको मोदी पूछता है। इतने सालों तक देश के छोटे किसानों को किसी ने नहीं, इन छोटे किसानों को मोदी ने उनकी चिंता की।
मोटा अनाज उगाने वाले छोटे किसानों की भी पहले किसी ने चिंता नहीं की। ये हमारी सरकार है जिसने मोटे अनाज को फ्री मिलने की पहचान की, उसे दुनिया भर के बाजारों में ले जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की इसी भावना का एक और प्रमाण पीएम विश्वकर्मा योजना। हमारे कुमार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, सोनार भाई बहन, नालादार भाई बहन, दर्जी भाई बहन, धोबी भाई बहन, जूते बनाने वाले भाई बहन, हाथ काटने वाले भाई बहन, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए अनेक साथी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर। इनकी सोच आजादी के 63 वर्षों के बाद हमारी सरकार ने ये शांति समाज में पीछे रह गए थे, अब इनको आगे लाने का बहुत बड़ा अभियान मोदी ने चलाया। इन छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए हजारों रुपये सरकार ने, आधुनिक उपकरणों के लिए 15,000 रुपये भाजपा सरकार ने, लाखों रुपये का सत्तावन भी इन छात्रों को दिया था। विश्वकर्मा छात्रों को ऋण की गारंटी मोदी ने ली है, केंद्र सरकार ने ली है। मेरे परिवारजनों, देश के विकास विरोधी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश को पीछे ले जाने की इच्छा, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार भविष्य की सोच रखती है। इसलिए विकास का भरोसा सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार पर। मध्य प्रदेश को विकास के पैमाने पर देश में टॉप के राज्यों में लाने की गारंटी सिर्फ हमारी सरकार ने है। अभी विमान जी बता रहे कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1। आज गांधी जयंती है, गांधी जी स्वच्छता की बात करते थे। आज का भारत कैसा है, बापू ने सोचा वैसा है। आज बापू का जन्म दिवस है और उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत आभार। मेरा कार्ड है आप सभी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य सम्माननीय विनय से धन्यवाद।